महात्मा ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी पुस्तक का परिच्छेद 7वां हम पढ़ने वाले हैं, जिसका विषय है ब्रह्मा, ताड़ के पत्तों पर लिखने का रिवाज, जादू मंत्र, संस्कृत का मूल, अटक नदी के उस पार जाने पर रोक। प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग घोड़ी आदि जानवरों का मांस खाते थे। पुरोहित, राक्षस, यज्ञ, बाणासुर की मृत्यु, अछूत, धागे की गेठली का निशान, मूल मंत्र, महार, शूद्र, कुलकर्णी, कुनबी, शूद्रों से नफरत, अस्पृशनीय भाव, मांगल्य या सोवड़े, धर्मशास्त्र, मनु, पुरोहितों की पढ़ाई लिखाई का परिणाम, प्रजापति की मृत्यु, ब्राह्मण आदि के संबंध में। ढोंडीराव कहते हैं कि वामन की मृत्यु के बाद उपाध्यायों का मुखिया कौन हुआ? तो ज्योतिबा राव। वामन की मृत्यु के बाद उन लोगों को कुलीन मुखिया की नियुक्ति के लिए समय ही नहीं मिला होगा, इसलिए ब्रह्मा नाम का एक चतुर चालाक दफ्तरी था, वही सारा राज्य शासन संभालने लगा। वह बहुत ही कल्पना बहादुर था। उसको जैसे जैसे मौका मिलता था वह उस तरह से काम करके अपना मतलब साध लेता था। उसके कहने पर, उसकी बात पर लोगों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए उसको चौमुहा कहकर पुकारने का प्रचलन चल पड़ा। मतलब यह कि बहुत ही चतुर, हठीला, धूर्त, दुस्साहसी और निर्दयी था। ढोंडीराव। ब्राह्मण ने सबसे पहले क्या किया होगा? ज्योतिबा राव। ब्राह्मण ने सबसे पहले ताड़ वृक्ष के सूखे पत्तों पर कील से कुरेद कर लिखने को तरकीब खोज निकाली, और उसको जो कुछ ईरानी जादू मंत्र और व्यर्थ की नीरस कहानियां याद थी, उनमें से कुछ कहानियां उसमें मिलाकर उस काल की सर्वकृत, जिसका अपभ्रंश संस्कृत शब्द है, चालू भाषा में आज की पारसी बैती जैसी छोटी छोटी कविताओं की रचना की और सबका सार ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिख दिया। बाद में इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। उसी की वजह से यह धारणा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मणों के लिए जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है। उस समय उपाध्याय लोग बिना भोजन पानी के मरने लगे थे। इसी की वजह से वे लोग लुके छिपे ईरान में भाग गए। इसके बाद उन्होंने यह नियम बना लिया था कि अटक नदी या समुद्र को लांघ कर उस पार किसी को नहीं जाना चाहिए, और इसका उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर लिया था। ढोंडीराव। फिर उन्होंने उस जंगल में क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई? तो ज्योतिबा राव कहते हैं कि उन्होंने वहाँ के फल, पत्ती, कंदमूल और उस जंगल के कई तरह के पंछी और जानवरों को ही नहीं, बल्कि कई लोगों ने अपने पालतू घोड़ी की भी हत्या करके उन्हें भून करके खाया और अपनी जान बचाई। इसलिए उनके रक्षक उन्हें भ्रष्ट कहने लगे। बाद में उन पंडों ने कई तरह की कठिनाइयों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों के मांस खाए, लेकिन जब उन्हें उस बात की लज्जा आने लगी तब उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस खाने पर रोक लगा दी होगी। लेकिन जिन ब्राह्मणों को पहले से ही मांस खाने की आदत लगी थी, उस आदत को एकदम से छुड़ाना बड़ी मुश्किल बात थी। उन्होंने कुछ समय बीत जाने के बाद समय देखकर उस निम्न कर्म को दोष छुपाने के लिए पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने में सबसे बड़ा पुण्य मान लिया, और खाने योग्य पशुओं की हत्या को पशु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ आदि प्रतिष्ठित नामों से संबोधित करके उनके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख कर रखा। उन्होंने यज्ञों का पूरी तरह से समर्थन किया। उनका धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्मवाद बाद में यज्ञों का धर्म कहलाया। उनके यज्ञ पूरी तरह से हिंसक ही थे। बिना हिंसा के वैदिकों का ब्राह्मणों का यज्ञ होना ही नहीं था। ढोंडीराव। बाद में ब्रह्मा ने क्या किया? तो ज्योतिबा राव फुले कहते हैं कि बलि राजा के पुत्र बाणासुर के मरने के बाद उसके राज्य में कोई मुखिया नहीं रहा। प्रजा पर जो नियंत्रण था वह भी ढीला पड़ गया। जिधर देखिए उधर बेबसी का वातावरण था। हर कोई अपने आप को राजा समझकर चल रहा था। सभी लोग ऐशो आराम की जिंदगी में पूरी तरह से मशगूल थे। यही सुनहरा उचित समय समझकर ब्रह्मा ने अपने साथ उन सभी भूख से त्रस्त थे व्याकुल ब्राह्मणों के परिवारों को, जिसका अपभ्रंश आज परिवारी है, लिया। फिर उसने राक्षसों पर ही रक्षक, जो अब्राह्मणों के यहाँ के मूल निवासियों के रक्षक थे, उन्हें राक्षस कहा गया होगा। राक्षस शब्द मूलतः रक्षक अर्थात रक्षण करने वाला होना चाहिए। रात में एक हमला बोल दिया और उनका पूरी तरह से विनाश किया। बाद में उसने बाणासुर के राज्य में घुसने के पहले इस तरह सोचा होगा कि आज आगे न जाने किस तरह की मुसीबत अपने पर आ जाए और हम सभी को इधर उधर तितर बितर होना पड़े।
उसमें हमको अपने अपने परिवार को पहचानने में कठिनाई हो जाएगी, लेकिन तितर बितर होने के बाद भी हम अपने अपने परिवार के लोगों को पहचान सके। इसलिए ब्रह्मा ने अपने परिवार के सभी लोगों के गले में 6 सफ़ेद धागों से बने रस्से को, अर्थात जाति निर्देशित निशान, मतलब जिसको हम आज ब्राह्मण लोग ब्रह्म सूत्र कहते हैं, जनेऊ, उसको उसने उन हर ब्राह्मण के गले में पहना दिया। उस जनेऊ के लिए उसने उनको एक जाति निर्देशित मूल मंत्र दिया, जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। उन पर किसी बात प्रकार की मुसीबत आने पर भी उन्हें उस गायत्री मंत्र को क्षत्रियों को नहीं बताना चाहिए, इस तरह की शपथ दिलाई। इसी की वजह से ब्राह्मण लोग अपने अपने परिवार के लोगों को बड़ी आसानी से पहचान कर अलग अलग करने लगे। धोंडीराव, उसके बाद ब्रह्मा ने और क्या क्या किया? तो ज्योतिबा राव कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपने उन सभी पारिवारिक ब्राह्मणों को साथ में लेकर बाणासुर के राज्य में घुसपैठ की, फिर हमला किया। उसने वहां के कई छोटे बड़े सरदारों के हौसले ना उम्मीद कर दिया। उसने अधिकांश भूक्षेत्र अपने अधिकार में लिया और युद्ध में कमर कसकर लड़ने वाले महाअरी, आज उस शब्द का अपभ्रंश रूप महार है, क्षत्रियों के अलावा जो लोग उसकी चंगुल में आ गए थे, उनका सब कुछ उसने छीन लिया। बाद में उसने सत्ता की गर्मी में उस सब शूद्र लोगों, जिसका अपभ्रंश रूप शूद्र है, को अपना गुलाम बनाया। उसने उनमें कई लोगों को गुलाम स्वरूप सेवा के लिए अपने लोगों के घर घर बांट दिया। फिर उसने गांव-गांव में एक ब्राह्मण सेवक भेज करके उनके द्वारा भूक्षेत्र विभाजन करवाया और उन शेष सभी शूद्रों को कृषि कार्य करने के लिए मजबूर किया। उसने इन कृषक शूद्रों को जिंदा रहने के लिए जमीन की उपज का कुछ हिस्सा स्वयं लेकर शेष भाग इन स्वामियों को दे देने का नियम बनाया। इसी की वजह से उन ग्राम सेवक ब्राह्मण कर्मचारियों का नाम कुलकर्णी, जिसका अपभ्रंश रूप कुलकर्णी हो गया, और उसी प्रकार उन शूद्र कुलों का किसान नाम कुलवाड़ी, जिसका अपभ्रंश शब्द है कुलम्बी या कुनबी हो गया। लेकिन उन दास कुनबियों औरतों को हमेशा ही खेती का काम नहीं मिल पाता था। उनको कभी कभी ब्राह्मणों के घर का काम करने के लिए मजबूर होकर ही क्यों न सही, लेकिन जाना पड़ता था। इसलिए कुनबी और दासी, इन दो शब्दों में कोई अर्थ भिन्नता नहीं दिखाई देती। उक्त प्रकार के बुनियादी आधार के अनुसार बाद में सभी ब्राह्मण दिन व दिन मस्ती में आकर शूद्रों को इतना नीच मानने लगे कि उसके संबंध में यदि सारी हकीकत लिखी जाए तो उसका अलग से ग्रंथ हो जाएगा। इस तरह की कुछ बातें आज भी समाज में प्रचलित है। ग्रंथ विस्तार के डर से उन बातों में चर्चा यहाँ मैं संक्षेप में ही कर रहा हूँ। उसी प्रकार आज कल के ब्राह्मण भी, चाहे वे झाड़ू लगाने वाले मातंग महारों की तरह अनपढ़ ही क्यों न हो, भूखे मरने लगे। इसलिए जो नहीं करना चाहिए था वह नीच कर्म करने पर आमादा हुए। वे लोग पाप पुण्य की कल्पना किसी भी प्रकार का विधि निषेध नहीं रखते हैं। अज्ञानी शूद्रों को अपने जाल में फंसाने के लिए हर तरह की तरकीबें खोजते रहते हैं। अंत में जब उनका बस न चलता है तब वे शूद्रों के दरवाजे पर धर्म के नाम पर भीख मांगकर जैसे तैसे अपना पेट पालते हैं, लेकिन शूद्रों के घर के नौकर बनकर उनके खेत में जानवरों की देखभाल करने के लिए राजी नहीं होंगे। जानवरों के कोठे में पड़े गोबर को उठाने के लिए, कोठे की साफ सफाई करने के लिए, गोबर की टोकरी सिर पर उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। गोबर की टोकरी उठाकर गड्ढे में डालने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग किसान के खेत में हल जोतने के लिए, मोट को जोत करके खेतों को, फल सब्जियों के बागों को पानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग खलियान में काम करने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों को खोदने, कुदाली फावड़ा चलाने के लिए, खेत में घास सिर पर ढोने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग हाथ में लठ लेकर रात रात भर खेतों में हंसिया से घास काटकर बैलों के लिए खेत से घास सिर पर ढोने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग हाथ में लठ लेकर रात रात भर खेतों में देख रेख करने के लिए राजी नहीं होंगे और किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने के लिए शर्माते हैं। वे लोग शूद्रों के घरों में नौकर बनकर उनकी घोड़ियों की साफ सफाई करने के लिए, दाना खिलाने के लिए, घोड़ों को आगे पीछे दौड़ने के लिए शर्माते हैं। वे लोग शूद्रों की जूतियों को बगल में दबाकर संभाल कर रखने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग शूद्रों से घरों की साफ सफाई करने के लिए, उनके घर से जूठे बर्तनों की साफ सफाई करने के लिए, उनके घर की लालटेन साफ करके जलाने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे शूद्रों के घर पर लिपा पोती का काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेशन पर और माल धक्के पर कुली कबाड़ी का काम करने के लिए शर्माते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण औरतें शूद्रों की नौकरानियां होकर शूद्रनियों को नहलाएंगी नहीं, उनके बाल कंघी नहीं कर देंगी।
शूद्रों के घर साफ सफाई का काम नहीं करेगी, शूद्राणियों के लिए बिछौना नहीं लगा कर देंगी, उनकी साड़ियाँ उनके कपड़े धोने के लिए राजी नहीं होंगी, उनकी जूतियाँ संभालने के लिए तैयार नहीं होगी, शर्माती हैं। फिर अब वे महार लोग अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मण के जाल से मुक्त कराने की इच्छा से ब्राह्मणों से प्रतिवाद करने लगे, उन पर हमला करने लगे कि वे शूद्र का छुआ हुआ भोजन भी खाने के लिए इनकार करते थे। उसी नफरत की वजह से आजकल के ब्राह्मण शूद्रों द्वारा छुआ हुआ भोजन तो क्या पानी भी नहीं पीते हैं। ब्राह्मणों की किसी शूद्र के द्वारा छुई हुई कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए, इसलिए मांगलिक होने की संकल्पना को जन्म दिया गया और उनमें यह आम रिवाज हो गया। फिर अधिकांश शूद्र विरोधी ब्राह्मण ग्रंथकारों ने दूसरों की बात छोड़िए, अपने मन में थोड़ी लज्जा नहीं होगी, उन्होंने मांगलिक होने के रिवाज का इतना महत्व बढ़ा दिया कि मांगलिक ब्राह्मण किसी शूद्र का स्पर्श होते ही अपवित्र अमांगलिक हो जाता है। इसके समर्थन के लिए उन्होंने धर्मशास्त्र जैसी कई अपवित्र भ्रष्ट किताबें लिखी है। ब्राह्मणों ने इस बात की भी पूरी सावधानी रखी कि शूद्रों को किसी तरह से पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए, उन्हें ज्ञान ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बीत जाने के बाद यदि शूद्रों को अपने बीते हुए काल के श्रेष्ठतम की स्मृति हो गई तब वे कभी न कभी अपनी छाती नोचने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे, उनके खिलाफ बगावत विद्रोह करेंगे। इसलिए उन्होंने शूद्रों को पढ़ने लिखने से ज्ञान ध्यान की बातों से दूर रखने का पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में शूद्रों के पढ़ने लिखने के खिलाफ विधान बनाया। उन्होंने इतना ही नहीं किया बल्कि कोई ब्राह्मण यदि धर्मशास्त्र का अध्ययन कर रहा हो तो उसके अध्ययन का एक शब्द भी शूद्रों के कान तक नहीं पहुंचाना चाहिए। इस बात की भी पूरी व्यवस्था उन्होंने की थी और इस तरह का विधान भी था कि उन्होंने धर्मशास्त्रों में लिख रखा था। इस बात के कई प्रमाण मनुस्मृति में मौजूद है। इसी आधार पर आजकल के मांगलिक ब्राह्मण भी उसी तरह की अपवित्र भ्रष्ट किताबों को शूद्रों के सामने नहीं पढ़ते। इसलिए अब समय में कुछ परिवर्तन आ गया है। अब जबकि ईसाई समझी जाने वाली अंग्रेज सरकार की धाक से शिक्षा विभाग के पेटू ब्राह्मण को अपने मुंह से यह कहने की हिम्मत ही नहीं होगी कि वे शूद्रों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाएंगे, फिर भी वे लोग अपने पूर्वजों का लुच्चापन हरामखोरी लोगों के सामने रखने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। उनमें आज भी यह हिम्मत नहीं है कि शूद्रों को सही समझ देकर अपने पूर्वजों की गलतियों को स्वीकार करें और अवास्तविक महत्व न बताएं। उनको आज भी अपने झूठे इतिहासकार पर गर्व है। वे स्कूलों में शूद्रों के बच्चों को सिर्फ काम चलाऊ व्यवहारिक ज्ञान की बातें ही नहीं पढ़ाते, लेकिन वे शूद्रों के बच्चों के मन में हर तरह की फालतू देश अभिमान देश गर्व की बातें पढ़ाते रहते हैं और उनको पक्के अंग्रेज राजभक्त बनवाते हैं। फिर भी अंत में उन शूद्रों के बच्चों को शिवाजी जैसे धर्म भोले अज्ञानी शूद्र राजा के बारे में गलत सलत बातें सिखाते रहते हैं। शिवाजी राजा ने अपना देश मलेच्छों से यानी मुसलमान मुक्त करवाकर गौर ब्राह्मणों का कैसे रक्षण किया, इस संबंध में झूठी मनगढ़ंत कहानियां पढ़ाकर उन्हें खोखले स्वधर्म यानी ब्राह्मण धर्म के अभिमानी बनाते हैं। ब्राह्मणों के इसी षड्यंत्र की वजह से शूद्र समाज की शक्ति के अनुसार जोखिम के काम करने लायक विद्वान नहीं बन पाते। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारी अधिकारियों की ही भीड़ समा जाती है। सभी सरकारी सेवाओं का लाभ इन्हीं ब्राह्मणों को मिल जाता है और शूद्र समाज के लोग इन सरकारी नौकरियों में सरकारी सेवाओं में न आ पाए, इसलिए इतनी सफाई से चतुराई से जुर्म ज्यादतियां करते हैं कि यदि इस संबंध में पूरी हकीकत लिखी जाए तो कलकत्ते में नील की खेती के बागानों में काम करने वाले मजदूरों पर अंग्रेज लोग जो जुल्म करते हैं वह 1000 में एक धन्ना भी नहीं भर पाएगा। अंग्रेजी राज में भी चारों ओर ब्राह्मणों के हाथों में सत्ता होने की वजह से वे अज्ञानी और शूद्र रेत को ही नहीं बल्कि सरकार को भी नुकसान पहुंचाते हैं और वे लोग आगे सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसके बारे में निश्चित रूप से भी नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मणों के इस व्यवहार के बारे में सरकार को भी जानकारी है, फिर भी अंग्रेज सरकार अंधे का स्वांग लेकर केवल ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारियों के कंधे पर अपना हाथ रखकर उनकी नीति से चल रही है। लेकिन अंग्रेज सरकार को ब्राह्मण होने की इसी नीति से गंभीर खतरा पैदा होने की संभावना है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण ने यहाँ के मूल क्षेत्रवासियों को अपना गुलाम बना लेने के बाद इतनी मस्ती में चढ़ गया था कि उपहास करने की दृष्टि से महारियों का नाम प्रजापति रख दिया। यह तर्क निकाला जा सकता है, किंतु ब्रह्मा के बाद आर्य लोग का मूल नाम भट्ट लुप्त हो गया और बाद में उनका नाम ब्राह्मण हो गया। तो आज के लिए इतना ही। गुलामगिरी पुस्तक का अध्याय 7 हमने कर लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम गुलामगिरी पुस्तक का परिच्छेद 8वां करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।